हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपके जो अगले मंथ पेपर है बेटा इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप देख सकते हो बेटा, मैं आपके लिए मैथ की सैम्पल पेपर लेके आई हूँ और क्लास 8 है। आपको जो डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन से मिलती है प्रैक्टिस पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर आज मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बच्चों, और सपोर्ट भी करना। तो चलिए, आप यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स कितनी बेटा 60 मार्क्स की पेपर होती है और 2.5 घंटे आपकी दी जाती है। ठीक है, अब सेक्शन ए में आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको 12 गिवन है बेटा, MCQ क्वेश्चन है। और एक के लिए माने एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। 12 क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कोई आप जल्दबाजी नहीं करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या होता है बेटा, मिस्टेक हो जाती है। तो आप अच्छे से समझ के माने क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन आइडेंटिटी, इसमें से आप बताओ कौन सी आइडेंटिटी है। जो ठीक होगा इसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे बच्चों को पता है a प्लस की बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है बेटा। a माइनस बी की होल स्क्वायर भी रॉन्ग है। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी साइड पूछा है बेटा, क्यूब क्या आता है, ए क्यूब होता है 64। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार आएगा 64, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, 5% ऑफ द नंबर इज 10 है, देन द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा। आपको इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 5% दे रखा है तो 5 अपन में 100, और नंबर है बेटा इक्वल टू में दे रखा है 10। ठीक है, अब x यहाँ रखो और 10 यहाँ, ये वाले नंबर को इधर भेजोगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर। तो यहाँ पे 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 100 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से यदि पेपर को पढ़ोगे तो अच्छे से आप अटेंड कर लोगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर विच ए डाई इज रोल्ड। डाई पता है बेटा, सारे बच्चों को पता है डाई। डाई के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। डाई के अंदर देखो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। आपको दे रखा है ऑड प्राइम नंबर। ऑड नंबर देखो बेटा जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर हो गई। ऑड नंबर कितनी है बेटा, 5 है। और टोटल नंबर कितनी है, नहीं 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑड नंबर कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 है। और टोटल नंबर 6 है, तो इसको कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर है बेटा जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 144 तो डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइड हो जाएगा, डी जो है 324 ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये वाले नंबर जो है 2 में डिवाइड नहीं होगा, 2 2 5। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी है। अब 6 क्वेश्चन में देख लो बच्चों। 6 क्वेश्चन में अंडर रूट में देखो इक्वल क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1 को हम अब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। और 2 को देखो 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो इसको 3 बार करेंगे तो 8 है। 3 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 है। अब ये टोटल कितनी हुए बेटा, 36 हुए। 36 की अंडर रूट निकालना है। आप देखो 36 है, अंडर रूट क्या होता है 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक फिगर दे रखा है और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट के दे रखा है, इसमें टीवी चैनल, डिफरेंट टीवी चैनल है, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल है। टीवी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम आर द व्यूज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा व्यू किसमें आया है, आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में 50% है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, किसका ज़्यादा व्यूज आया है वो पूछा गया है। 9 क्वेश्चन में पूछा है 1 डिजिट ऑफ द क्यूब 36, इसका 1 डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है।
एक्स ना, यहाँ पे एक्स देखो, यहाँ पे पूछा है 10th वाले क्वेश्चन में, इफ 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर इज इक्वल टू द 75 डिग्री, द 4th एंगल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 साइड होते हैं क्वाड्रिलेटर के। अब यहाँ पे बताया कि इन 3 साइड आपको गिवन है 75, ठीक है, 75 75, आपको 4th वाला निकालना है, 4th एंगल निकालना है। तो आपको पता है इनकी प्रॉपर्टी क्या होता है, चारों साइड 360 होती है। तो 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 4th एंगल को x रख दो, इक्वल टू में 360 रखो। ये तीनों को प्लस करो तो 225 होगा, प्लस x इक्वल टू 360 है। तो x इक्वल टू 360 माइनस ये प्लस करोगे तो इधर आ जाएगा 225। x इक्वल टू इसको जो माइनस करोगे 360 में से 10 में से 5 5, और यहाँ पे देखो 3 और 1 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 11th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू, माने इससे ही जो नहीं है, गलत वाले को टिक लगाना है। ये तो करेक्ट है बेटा, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये डिवाइड वाला भी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन टिक लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 क्वेश्चन है। अब हम सेक्शन लास्ट में आगे है बेटा, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके 1 डिजिट माने पावर इसका 1 होता है। फर्स्ट वाले में देखो इसका पावर 2 है, बी वाले में भी पावर 2 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब डी वाले ऑप्शन देखो y माइनस है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शन बी स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो सेक्शन बी में आपको क्या पूछा है, यूजिंग सुइटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। ये वाला आपको सम जो दे रखा है इसको अरेंज भी करनी है और इसको फाइंड भी करनी है, इस सम को फाइंड भी करनी है। तो चलिए पहले इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पहले अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 3/5 प्लस -3/8 प्लस 2/5 प्लस 5/8 है, ब्रैकेट है, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं लगा जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अरेंज करनी है, तो ये 5 वाले इधर लेके आ जाओ, ये वाले इधर आ जाएगा 2/5, इसको यहाँ पे -3/8 प्लस -5/8। ठीक है, इसको यहाँ ले आए, अरेंज कर लिए, इसको भी इधर भेज दिए। अब ये दोनों को देखो सेम डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों भी सेम है, 8 दोनों हैं, तो यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे देखो -5 है। ठीक है, 2 साइन एक साथ नहीं रखते इसलिए ब्रैकेट दी गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 2 5 है और ये 5 है, 3 2 प्लस करा तो यहाँ पे देखो -3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये -3 प्लस माइनस -5, तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8। यहाँ पे -8 अपन में 8, इसको कैंसिल करो तो 1 है बेटा, और इसको भी कैंसिल करोगे तो -1 है, तो यहाँ पे -1 है। 1 + -1 इक्वल टू क्या होगा, इसको ये आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है, आपको पूछा था अरेंज भी करना है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाले को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इस वाले को अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं था, पहले अरेंज किया, इस नंबर को इधर और इस नंबर को इधर भेज दिया। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 3 + 2 कर दिया, यहाँ पे जो साइन था इसको रख दिए, प्लस माइनस करके, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे -8 हुआ, इनको कैंसिल करके 1 है, इनको कैंसिल करा -1 है, प्लस माइनस होके ये कट गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड वाले में आपको क्वेश्चन पूछा है, एट ए बर्थडे पार्टी द चिल्ड्रन स्पिन अ व्हील टू गेट ए गिफ्ट। आप देखा होगा जो स्पिनिंग व्हील होते हैं, तो आप सब देखे होंगे बच्चों। तो इसमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल और गेटिंग ए टॉय कार। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉल कितनी है बेटा, टोटल पहले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल तो 8 है। तो यहाँ पे पूछा है गेटिंग बॉल, बॉल कितने बार आएगा, बॉल तो 2 है बेटा, और टोटल कितनी है, 8 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4। ठीक है, अब गेटिंग ए टॉय कार, अब देखो टॉय कार कितनी है बेटा, 1 2 3 है, तो यहाँ पे टॉय कार 3 है और टोटल नंबर 8 है, तो ये हो जाएगा आंसर। आपको पूछा गया है, यही आपको निकालना था। थर्ड वाले में पूछा है, ए बॉक्स कंटेनर में 6 लेमन कैंडीज है,
5 मैंगो कैंडीज है और 4 स्ट्रॉबेरी कैंडीज है, 5 चॉकलेट कैंडीज है, डिफरेंट कैंडीज है। और सेम मीरा ने टेक आउट ऑफ द कैंडी फ्रॉम द बॉक्स रैंडम, इसमें से मीरा ने एक जो कैंडी है वो निकाल रही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूज द कैंडी इज मैंगो फ्लेवर। अब देखो मैंगो फ्लेवर कितना है बेटा, 5 है, ठीक है। टोटल क्या होगा, 6, 5, 4 और 5 को जब प्लस करोगे तो 20 होगा। आउटकम हमारे टोटल आउटकम 20 है और मैंगो फ्लेवर 5 है। 5 अपन में 10 करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1/4, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दी है बेटा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखनी है, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन लेमन कैंडीज 6 है, मैंगो कैंडीज 5 है, स्ट्रॉबेरी कैंडी 4 है, चॉकलेट कैंडीज 5 है। टोटल कैंडीज कितनी है बेटा, 20 है। तो मैंगो फ्लेवर वाला देखो 5 है और टोटल क्या है 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, 1/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है आपको। मान लो ये लेमन कैंडी पूछता तो ऊपर क्या रहेगा, लेमन कैंडी है तो 6 हो जाता और टोटल 20 होता, ठीक है। यहाँ पे मैंगो पूछा था, मैंगो फ्लेवर, तो मैंगो यहाँ पे क्या है बेटा, 5 है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन में देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, डायगोनल ऑफ क्या है, 10 है, ये एक स्क्वायर है तो डायगोनल ये होता है तो 10 सेंटीमीटर है। अब हमारे को बताया कि साइड फाइंड करना है, तो एक फॉर्मूला होता है जो डायगोनल का, a√2 होता है। तो a और d हमारे को गिवन है, ये डायगोनल तो गिवन है 10 है, √2 a है। तो यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन करा, बोथ साइड √2 दिया, तो 10 को √2 करो तो √2 है, 2 को √2 में मल्टीप्लाई करो 2 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5√2 आ गया। तो साइड स्क्वायर का क्या हो गया, 5√2, ठीक है। ध्यान से देखनी है, कुछ इतना बड़ा नहीं था। डायगोनल आपको माने दे रखा है, साइड फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यहाँ पे देखो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 48, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस द नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन मीन्स जो 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। तो x हमने मान लिया, एक x है तो दूसरा x+2 है और तीसरा x+4 है, तो तीनों को जो सम कितनी दे रखा है, 48 है। अब तीनों को देखो, x और x 3x हो गया, 3x रख दिया, प्लस 4 और 2 को प्लस करा 6 इक्वल टू 48 है। अब 3x यहाँ बेटा ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो 3x इक्वल टू 48 माइनस 6 करोगे 42। x है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आके डिवाइड है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ठीक है 14 आ गया। तो x इक्वल टू 14 है तो x+2 कितना हुआ, 16, x+4 कितना होगा, 18, तो 18 यहाँ पे बड़ा है। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा हुआ, बिगेस्ट माने जो बिगेस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे है 18, ठीक है, 18 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको और क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है और एंगल V, एंगल C, एंगल D फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे एक गिवन है, फिगर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है एंगल A, आप ऐसे लिख सकते हो ABCD, ठीक है, ABCD इज ए क्या है, आपको दे रखा है इज ए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या फाइंड करनी है, एंगल B, एंगल C, एंगल D फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल C है, ठीक है, क्योंकि ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है। मेंशन आप कर सकते हो ऑपोजिट एंगल, क्या कर सकते हो, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल है, ठीक है। तो ये तो 80 हो गया। ये अब एंगल A यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल A प्लस एंगल B क्या है बेटा, 180 होगा। मेंशन करो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये 180 होता है। तो एंगल A यहाँ पे देखो ये 80 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A हमारे को दे रखा है 80, एंगल A दे रखा है 80, एंगल B फाइंड हो जाएगा, कैसे होगा, देखो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री, ये 100 है तो सामने वाला क्या होगा 100, एंगल B इक्वल टू एंगल D है, ठीक है, बराबर होता है। तो एंगल D क्या है बेटा, 100 है,
ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे बना रखी हूँ बेटा। ठीक है, ABCD जो पैरेललोग्राम है, ऐसे फिगर बना लीजिए। आपको गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल C है, ऑपोजिट एंगल है, और एंगल A प्लस एंगल B एडजेसेंट साइड होती है, इनकी वो सप्लीमेंट्री होती है 180। तो एंगल A एंगल B इक्वल टू आप लिख सकते हो 180। तो एंगल 80 है तो ये हो जाएगा 100 और सामने वाला हो जाएगा 100, ये अपोजिट है। ठीक है, इसका जो एंगल D इक्वल टू अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा था एंगल फाइंड करना BCD के माने एंगल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 6 वाले क्वेश्चन हो गया है। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 वाले क्वेश्चन में पूछा है आपको यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी। तो ये देखते ही आपको पता चल रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 73 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर है। तो आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B है। तो ये मान लो A, ये मान लो B। तो यहाँ पे लिख सकते हो 73 प्लस 27 और ये एक होगा 73 माइनस 27। इन दोनों को प्लस करो तो 100 है बेटा, और ये मल्टीप्लाई है, और ये दोनों को माइनस करो तो 42 है। 13 से नहीं 6 है, 46 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 46 के आगे 2 जीरो, क्योंकि ये 2 जीरो है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन C खत्म, B खत्म होती है, अब सेक्शन C स्टार्ट है। क्या है, अब करेंगे सेक्शन C है। ठीक है, सेक्शन C में आपको पूछा है फाइंड द, माने 8 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क्स की है, 3 क्वेश्चन आपको करनी है, 3 जा 9 मार्क्स है आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, फाइंड करनी है K की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन आप पहले लिख सकते हो 8 माइनस 5, यहाँ पे -3 है, मल्टीप्लाई 8 अपन में 5, ब्रैकेट -9 है इसका पावर, और 8 अपन में 5, यहाँ पे 5K प्लस 3 है। ठीक है, आपको पता है बेटा A का पावर M, और यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई में है और A का पावर N है, तो A का पावर क्या होगा, इन दोनों प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो 8 अपन 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है तो इनका पावर प्लस कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू में 8 अपन 5, 5K प्लस 3 है। ठीक है, 8 अपन 5 -3 प्लस माइनस -9 इक्वल टू 8 अपन में 5, 5K प्लस 3 है। 8 अपन में 5, यहाँ पे देखो -12 होगा, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ा है। ठीक है, 8 अपन में 5, 5K प्लस 3, ये और ये देखो सेम है, तो ये नहीं लिखे, -12 इक्वल टू 5K प्लस 3 है। ये प्लस है बेटा, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 5K, माइनस माइनस प्लस है बेटा, यहाँ पे -15 इक्वल टू 5K। तो K इक्वल टू क्या होगा, -15 इधर, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 5, K की वैल्यू क्या आएगा, 3, -3। तो यहाँ पे K की वैल्यू -3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, एक बार और रिपीट करवा देती हूँ मैं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है K की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है ये बेस है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा पावर, तो ये दोनों पावर प्लस हो गया। तो यहाँ पे भी 8 अपन 5 है बेटा, और यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों देखो सेम हो रहा है, तो हमने ये दोनों को कैंसिल कर दिया, और ये देखो ये 12 है, इधर आके ये +3 था, इधर आके वो -3 हो गया, और 5K यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो -15 है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो -3 ही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन भी आपको सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में दे रखा है, आपको पता है जब साइन नेगेटिव में होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सिंप्लीफाई करनी है, 8 ही क्वेश्चन है और सिंप्लीफाई करनी है। ये भी आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, क्वेश्चन आपको नेगेटिव में दे रखा है तो हम पॉजिटिव कर देंगे। 1/3 -3, ठीक है, प्लस 1/5 -2 प्लस 1/2, इसका भी पावर नेगेटिव में है। जब पावर नेगेटिव में होता है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो इसको उल्टा कर देंगे। 3/1 हो जाएगा तो पावर यहाँ पे 3 है, प्लस 5/1 इसका पावर क्या है 2 हो जाएगा, प्लस 2/1 इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दी जो फ्रैक्शन फॉर्म था, और इसको हमने जो नेगेटिव था इसको पॉजिटिव कर दिया। तो आपको पता है 3 का पावर क्या होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, प्लस 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस 2 को 4 बार करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। अब इनको प्लस करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ बच्चों। आप बोलोगे ये 1 क्या है बेटा, नीचे जब 1 होता है तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 25, 16 और 27 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 ऊपर कैरी 68 हो रहा है, क्या हो रहा है 68 आंसर है, 68 आंसर आएगा। कुछ भी नहीं था, सिंप्लीफाई करने को दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में है तो पॉजिटिव कर दिया, तो रेसिप्रोकल करके हमने पॉजिटिव कर दी पावर, और इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 को 4 बार करेंगे 16, और इनको प्लस कर दिया तो यहाँ पे आ गई 68 आंसर, ठीक है। अब वीडियो बहुत लेंथ हो जा रही है बच्चों, अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, एंड चैनल को